खाने पीने से बीपी को कंट्रोल करना, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइट से हम कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, संत परमानंद हॉस्पिटल में फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एक अपना सेंटर भी है, दिल्ली हार्ट सेंटर, जिसका एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक टॉपिक है जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं। डैश का मतलब DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहला जो मुख्यतः जो हमारा फूड है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये रहता है। तो हमें जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये फ्रेश होने चाहिए, हमारे प्रोसेस नहीं होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि हम काट के उनको रख लेते हैं काफी देर तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन फ्रूट्स के ऊपर हार्मोन्स डाल देते हैं। हार्मोन्स डालने से क्या है कि वो जल्दी से राइप हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स भी हमको या वेजिटेबल्स हमको यूज नहीं करने चाहिए। अगर हमारा जो पेड़ से तोड़ा हुआ है या प्लांट से जो तोड़ा हुआ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अगर हम उसको अच्छे से धो के खाएंगे, जो फ्रेश होगा, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल है। दूसरा है हम जो अनाज जो खाते हैं। हमारे मुख्यतः देखा है कि जो भारत है कि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे मुख्यतः अनाज ही खाया जाता है। जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में मुख्यतः गेहूं खाया जाता है। ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें तो चावल खाया जाता है। आजकल मोदी जी जो है, जो मोटे अनाज है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो खाना चाहिए। मोटे अनाज में जैसे ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, रागी है, ये सारे के सारे जो है मोटे अनाज होते हैं। तो मोटे अनाज से क्या है कि बॉडी का जो वेट है वो भी नहीं बढ़ता है। उसमें फाइबर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारा पेट भी साफ रहता है। उसमें प्रोटीन्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो शुगर जो बढ़ाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स कम होते हैं उसमें। फैट्स भी उसमें बहुत कम होता है। कहने का मतलब कि सबसे अच्छा जो अनाज है वो मोटा अनाज होता है। लेकिन मोटा अनाज सभी नहीं खा पाते हैं क्योंकि टेस्ट होता है वो। तो ऐसे में क्या है कि जो हम जो गेहूं खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, इन्हीं पे डिपेंड है। मैक्सिमम जो लोग हैं यही खा रहे हैं। अनाज को भी क्या है कि हम दलिया के तौर पे खा सकते हैं। चावल जो है, चावल तो साबुत ही पकाया जाता है। तो चावल में भी क्या है कि रेड चावल आते हैं, जिसको हम ब्राउन राइस कहते हैं। ब्राउन राइस में प्रोटीन क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसमें जो शुगर क्वांटिटी है वो कम होती है। तो ब्राउन राइस इज़ बेटर। जो लोग शुगर के जो मरीज हैं उनमें हमको ब्राउन राइस खाना चाहिए। ब्राउन राइस खाने से और जो गेहूं है, गेहूं में मतलब दलिया खाने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। तो हमें मोटा अनाज ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जब हम उसको बारीक पीस देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत रिफाइंड हो जाता है। इसमें जो प्रोटीन है वो बहुत ब्रेक हो जाता है। प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। ये वाला जो प्रोसेस्ड जो अनाज होता है, मतलब रिफाइंड जो अनाज होता है, जो बहुत महीन होता है, अगर हम ये खाते हैं रोटी के तौर पे, या फिर चावल को अगर हम पीस के चकली बना लेते हैं या फिर पापड़ बना लेते हैं, तो इससे बेटर है कि हम मोटा अनाज को। तीसरी चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर हमें यूज़ करने हैं तो ऐसा कि जो उसमें से जो फैट है वो सेपरेट हो। टोन या डबल टोन मिल्क यूज़ करना चाहिए हमको। अगर प्रोटीन की तरह देखें, सोया मिल्क होता है वो यूज कर सकते हैं, सोया प्रोटीन यूज कर सकते हैं। चीज़ भी आती है सोयाबीन की, वो हमें यूज करना चाहिए। वो प्लांट बेस्ड है। जो मिल्क है ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो एनिमल से जो फैट मिलता है वो अच्छा नहीं होता है। प्लांट से जो फैट मिलता है वो फिर भी बेटर रहता है। हमको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हम पनीर खा रहे हैं, पनीर बहुत फ्रिक्वेंट नहीं खाना चाहिए हमको। या फिर जो हम मिल्क जो यूज कर रहे हैं, जो गाढ़ा दूध होता है, जिसको कहते हैं कि भाई ये A2+ है या फिर ये भैंस का दूध है, वो हमें कम यूज़ करना चाहिए। कम यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में जो फैट है वो कम बनेगा। ये कह सकते हैं कि हमारा मोटापा कम होगा। और अगर हम टोंड यूज कर रहे हैं, डबल टोंड यूज कर रहे हैं, तो पचाने में भी आसान होता है, उससे मोटापा भी नहीं बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। कौन कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं, जैसे कि कोकोनट है, पाम है, कर्नेल है। ये वाले जो ऑयल्स हैं ये हमें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें जो वसा जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। जैसे कि ऑयल्स है, सनफ्लावर ऑयल्स है, या फिर ग्राउंडनट ऑयल्स है, मस्टर्ड ऑयल्स है। मस्टर्ड ऑयल्स ही सब लोग यूज करते हैं। ऑयल जनरली बदल के यूज करना चाहिए। मेरी फैमिली में मोस्टली मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, जिसको कच्ची घानी का तेल कहते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है। फिर भी हम महीने 2 महीने में क्या है कि उस ऑयल को एक बार रिप्लेस कर लेते हैं सनफ्लावर से या मूंगफली के ऑयल से, जिससे कि ऑयल जो बदल जाता है उससे टेस्ट भी बदल जाता है, और उसमें जो न्यूट्रेंट्स हैं वो डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं सभी ऑयल्स में, जिससे कि हमें वो न्यूट्रेंट्स भी मिल जाते हैं जो मस्टर्ड ऑयल में नहीं है, जो सनफ्लावर ऑयल में है, या फिर कह सकते हैं ग्राउंडनट ऑयल में है, वो मिल जाते हैं। स्वीट एंड ड्रिंक्स, जो भी हम बाजार से सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं,
या फिर हम जो ठेले वाला बैठा है उससे हमने जूस ऑर्डर किया है जिसमें वो चीनी डाल के दे रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में, स्वीट एंड ड्रिंक्स में या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसमें इतना रिफाइंड शुगर्स होता है जो हमारी बॉडी पे बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। ये नहीं लेना चाहिए। इसके एवज में हमें क्या है कि हम फ्रूट्स जूस जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ऊपर से शुगर ऐड ना कराएं, क्योंकि जो रिफाइंड शुगर्स है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। ये डायबिटीज़ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा और डेफिनेटली बीपी बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। अपनी जो डाइट है उसमें शुगर्स का जितना कम से कम इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शुगर्स नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को मिलेगा कैसे, एनर्जी कैसे आएगी। आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ शुगर्स एनर्जी नहीं देते हैं। एनर्जी देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें भी शुगर्स हैं जो कि रिफाइंड नहीं है। प्रोटीन्स है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है हमको। हमारी बॉडी इतना फैट एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी हम खा रहे हैं जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। अंडा खाना चाहिए या मीट खानी चाहिए। तो आप ऐसा मीट यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि लीन मीट। लीन मीट मतलब जिसकी स्लाइस छोटी हो, या फिर कह सकते हैं जैसे कि हम चिकन का एक एग्जांपल लेते हैं मुर्गे का। तो मुर्गे में क्या है कि जो पैर होते हैं, पैर लीन होते हैं तो आप पैर खा सकते हैं, लेकिन जो उसका ऊपर का जो पार्ट है आप उसको अवॉइड कीजिएगा। रेड मीट आप अवॉइड करें। रेड मीट का मतलब है जैसे कि बड़े का मीट है या फिर बकरे का जो मीट है, आप इन चीज़ों को अवॉइड। अगर आपको मीट खाना है तो उसकी स्लाइस छोटी होनी चाहिए, फैटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। एग आप खा सकते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या फिर जिनको शुगर्स है, बीपी है, आप कोशिश कीजिएगा कि जो उसका येलो जो पार्ट होता है आप उसको निकालें। जो येलो पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। आप व्हाइट पार्ट खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, 1, 2, 4, 6 जितना भी आपको खाना है आप उतना अंडा खा सकते हैं। नट्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं सर हमको बीपी है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है या फिर स्टेंट डल चुके हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम है कि सर हमको क्या ये चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए। नहीं, आप एक सर्टेन क्वांटिटी में आप ये चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि आप काजू ले रहे हैं या बादाम ले रहे हैं तो आप 4 काजू 4 बादाम ले सकते हैं। अखरोट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, आप अखरोट यूज कर सकते हैं। डेट मीठा ज़्यादा होता है तो ये है कि उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। 4 से 5 आप डेट ले सकते हैं। किशमिश है मतलब इनकी क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन हाँ खाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें हमको कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो दूसरी चीज़ों में नहीं होते हैं। हमने देखा है कि हमारे सामने रख दिए तो हम खाते ही रहते हैं जब तक वो प्लेट खत्म नहीं हो जाएगी हम उसको खत्म करेंगे, जैसे कि आज पहली बार मिला है। ऐसा नहीं करना है आपको। लेग्यूम्स का मतलब हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें रखनी है जो प्रोटीन से हो। लेग्यूम्स का मतलब है जैसे कि दालें होनी चाहिए हमारे रोज़मर्रा में, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है ना 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए होता है। अब ये कहाँ से आएगा? मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो दालों से ही आएगा, या फिर जैसे कि बीन्स हैं हमारे, उसमें सोयाबीन है, वो बताया कि सोयाबीन से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। डेयरी प्रोडक्ट से भी प्रोटीन आता है हमारा। तो कुल मिला के अगर हमारा वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम हमारा प्रोटीन पर डे का होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई 4 रोटी सुबह खाता है, 4 दोपहर में खाता है, 4 रात में खाता है, या सुबह में नहीं खाता है, कुछ और ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन अगर उसने अपनी डाइट में दाल नहीं लिया है या फिर उसने मीट नहीं लिया है या फिर अंडा नहीं लिया है, सोयाबीन की चीज़ें नहीं ली हैं, तो डेफिनेटली उसका 70 ग्राम प्रोटीन तो पर डे नहीं मिलेगा। इसलिए उसको अपनी जो डाइट है, डेली की जो डाइट है, उसमें 1 या 2 सर्विंग्स लेग्यूम्स की या पल्सेस की या दालों की होनी चाहिए। हमारा जो डैश डाइट है ये क्या है कि इसमें पोटेशियम का कंटेंट, मैग्नीशियम का कंटेंट या फिर कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें जो रिफाइंड शुगर्स होती है ये कम होती है। इसमें जो सोडियम होता है वो कम होता है। तो जो नमक रखा रहता है इसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं। टेबल साल्ट जो है इसको सोडियम क्लोराइड, सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको सोडियम साल्ट भी बोलते हैं। कुछ लोग क्या है कि जैसे ही खाना है इसमें तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें सफ़ेद नमक डाल लेता हूँ, स्वाद आ जाएगा। वो स्वाद बढ़ाने के चक्कर में क्या है कि अपना बीपी बढ़ा बैठते हैं, क्योंकि जो सोडियम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीपी बढ़ाने के लिए। जितना आप सोडियम डालोगे, जितना आप सफ़ेद नमक डालोगे अपने खाने में, उतना ही आपका बीपी बढ़ेगा। इसके एवज में आपने देखा होगा कि सेंधा नमक आता है जिसको हम रॉक साल्ट बोलते हैं। रॉक साल्ट में क्या है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। पोटेशियम नमक जो होता है उससे हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता भी नहीं है। मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम लिया मैंने आपका, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। डाइट के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस नहीं होते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ये चीज़ अपने रूटीन में फॉलो करेंगे और दूसरे लोगों को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी कमेंट्स हैं, और अगर कोई भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमारे जो मोबाइल नंबर
हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन पे दिए, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा बैठे रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।